लिखो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द टू waves should continuous and emit, the two waves should continuously emit, emit waves of same frequency, waves of same frequency and same wavefront, same frequency and same wavefront, oh sorry wavefront नहीं wavelength है, same frequency and same wavelength. Next point, next point, the two sources of light should be coherent, the two sources of light should be coherent, that is they must travel, that is they must travel either in the same phase, they must travel either in the same phase or with a constant wave difference, or with a constant phase difference, constant phase difference. Next point, हाँ फिर से, the two sources of light should be coherent, that is they must vibrate either in the same phase, travel they must travel in the either in the same phase or with a constant phase difference. ठीक है, third point, for a better contrast, for a better contrast, for a better contrast between maxima and minima, between maxima and minima of intensity, the amplitudes of the interfering waves, of intensity, the amplitude of interfering waves should be equal. ठीक है, fourth point, the two sources should be narrow, मतलब इस स्लिट्स की बात करें, जो स्लिट्स होनी चाहिए या तो बहुत पतली होनी चाहिए, मतलब बहुत पतली होनी चाहिए, अदरवाइज should be narrow, otherwise interference will occur, between waves of different parts of same source, and contrast will be poor, the two sources of light should be monochromatic. Next point, the two sources of light must be monochromatic, the two sources of light must be monochromatic, otherwise fringes of different colors will overlap.
full stop. Next, will overlap. To have sufficient fringe width, to have sufficient fringe width, हाँ बताओ इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके फ्रिंज विड्थ सही सी रहे हो, बहुत ज्यादा पतली ना हो, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी। तो हमारा जो स्लिट्स के बीच डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। लैम्डा, हाँ बिल्कुल है ना, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो कैपिटल डी की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए और स्मॉल डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बीटा तभी तो आपका अच्छा बनेगा अगर आपके बीटा का फॉर्मूला क्या, लैम्डा डी अपॉन डी होता है ना, तो डी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लैम्डा की बीटा की वैल्यू होगी, और स्मॉल डी की वैल्यू जितनी कम होगी बीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए उनकी कंडीशन लिखी जाएगी। तो वही है, क्या लिखा मैंने, the two sources should be very near, the two sources should be very near, comma, distance between source and the screen should be small, should be large, and wavelength of light will also be more. ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए सारी कंडीशन एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ जाएगा, अगर आपसे पूछेगा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले आपको कोहेरेंट वाला जरूर लिखना है कि कोहेरेंट होनी चाहिए। अभी सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर लूंगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग में जो 3 पॉइंट है वो जरूर लिखना है आपको, बाकी के पॉइंट बस इसलिए लिखवा दिए, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव या फिर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने ऐसा नहीं ऐसा कर दिया तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, व्हाइट कलर मोनोक्रोमेटिक की जगह हम लोगों ने डिफरेंट कलर की लाइट्स ले ली तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वाली चीज है, वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फिर इसमें। क्लियर वाली चीज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है छोटा टॉपिक, लेकिन पूरे इंटरफेरेंस में इसका अपना रोल रहता है। क्लियर वाली चीज। अब इन सारी कंडीशन को पढ़ लो, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको क्या बोली जा रही है, द टू सोर्स शुड बी कंटिन्यूअसली एमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लगभग सेम ही है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है वो सेम है, उन्होंने बस अलग अलग वे में बोल दिया इसको। कैसे, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कंटिन्यूअसली एमिट सेम फ्रीक्वेंसी। टू सोर्सेज या टू वेव्स शुड कंटिन्यूअसली एमिट, टू वेव्स होगा, टू वेव्स बोला मैंने, सोर्स बोला था, सोर्सेज टू वेव्स लिख लो, टू सोर्सेज लिख लो, सोर्स होता है वहां पे, काट के सोर्स, सोर्स, क्योंकि टू वेव्स एमिट नहीं करेंगे ना, सोर्स एमिट करेंगे। टू सोर्स शुड कंटिन्यूअसली एमिट वेव्स, अब सही है, हाँ, टू सोर्सेज शुड कंटिन्यूअसली एमिट continuously waves of same frequency at same wavelength। मतलब यहाँ पे जो आपका पहला सोर्स है और जो दूसरा सोर्स है, इससे जो लाइट निकलनी चाहिए उनकी क्या होनी चाहिए, जो भी वो होना चाहिए वो सेम वेवलेंथ का होना चाहिए। मतलब अगर इसकी वेवलेंथ ये है तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो आगे तक सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे वेव कुछ और है, आगे जाके वेवलेंथ कुछ और होगी, आगे जाके वेवलेंथ कुछ और होगी, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से अभी तो इतनी बड़ी वेवलेंथ निकल रही है, अगली जो वेव आई वो पतली सी वेवलेंथ आई, उससे अगली मोटी वेवलेंथ आई, ऐसे ना हो, एक कंटिन्यूअसली एक जैसी ही वेव निकलती रहे आगे तक। उसमें बात समझ में आती है। मतलब अगर इसकी वेवलेंथ अभी 3 सेंटीमीटर की है तो अगली वेव की भी वेवलेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर की, अगली की भी कितने है, 3 सेंटीमीटर, एक कंटिन्यूअसली एक जैसी निकलनी चाहिए। क्लियर वाली चीज, ऐसी इसमें भी अगर आप इससे भी निकले तो एक जैसी निकलनी चाहिए, आगे जाके वो चेंज ना हो जाए, ये ना होनी चाहिए। वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों डिपेंड रहती है। बात समझ में आती है। दूसरी चीज सेकंड पॉइंट में क्या बोलेंगे, कोहेरेंट। कोहेरेंट की कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अलग से पूछा जाता है, व्हाट इज द कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। बात समझ में आती है, एक नंबर में एक पूछ लेगा या फिर आपको इसी के अंदर नीचे मिला के कोहेरेंट के ऊपर आना जरूर है क्वेश्चन, मान के चलो। तुम्हारे में कुछ मिला कोहेरेंट का क्या था,
ठीक है। हाँ, कोहेरेंट में मिल जाते हैं क्वेश्चन जनरली आपको, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होता है आपको यही है कि देखो क्या बोला गया है कि यहां से जो लाइट निकल रही है या तो वो सेम फेज में निकले, मतलब अगर इसका 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा हो। बात समझ रहे हो? तो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, या तो उनका सेम फेज होना चाहिए। और मैंने बोला था सेम फेज भी नहीं है ना, तो अगर इसका 90 का फेज है यहाँ पे और इसका 0 का फेज है तो कितने का फेज डिफरेंस हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। तो आगे तक किसी भी मोमेंट पे आप देखोगे तो 90 का ही फेज डिफरेंस होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए आगे तक। बात समझ में आती है? या तो स्टार्टिंग से क्या हो सेम फेज में निकले, सेम फेज में अगर नहीं भी निकल रहा तो आगे तक किसी भी पॉइंट पे आप उसमें फेज डिफरेंस देख रहे हो तो फेज डिफरेंस उनका क्या आना चाहिए, कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटरफेरेंस। बात समझ में आती है? ये इसके अंदर बोला गया, ये कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन होती है। और हम लोगों से ये पूछा जाता है कि हम लोगों ने 2 डिफरेंट बल्ब्स क्यों नहीं लिए, तो भैया 2 डिफरेंट बल्ब्स लेने में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके जो वो है वेव्स जो है वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी डिफरेंट हो जाती है। एक बार में सेम कलर है लेकिन तब भी हो सकता है इसका कोई और पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसका कोई और पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो इसलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग एक ही सोर्स को 2 जगह बांट दें। बात समझ में आता है? ये हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ तक समझ में आता है? एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल इक्वल होना चाहिए, वही वाली चीज है हम लोग जो बोलते हैं आई मैक्स अपॉन आई मिन, ये कंडीशन निकालते हैं आई मैक्स अपॉन आई मिन। तो आई मिन वैसे तो आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है जहां पे I1 और I2 आपके अलग अलग होते हैं। इसकी इंटेंसिटी एक की इंटेंसिटी अलग होती है और दूसरी की इंटेंसिटी अलग होती है। अगर दोनों की इंटेंसिटी अलग होगी तो मिनिमम वाला जो इंटरफेरेंस है वो 0 नहीं मिलेगा, वहां पे आपको थोड़ी सी कम इंटेंसिटी मिलती है। अगर हो जाए तो आपने स्लिट की वेट आपने कम ज्यादा कर दी, हमने बताया था इसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज हो जाती है, एक हमने पतली स्लिट बनाई, एक थोड़ी सी मोटी स्लिट बनाई, तो जो मोटी स्लिट है उसमें से क्या आएंगे, ज्यादा वेव्स आएंगे, ज्यादा वो उसकी इंटेंसिटी होगी। तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। इंटेंसिटी सेम होने का मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड, मैंने बताया था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वही कहा जाता है इंटेंसिटी। ठीक है, तो दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। सेम एम्पलीट्यूड होने का मतलब क्या, दोनों की सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं लोगे तो भैया आपको कंट्रास्ट नहीं मिलेगा, एकदम यहाँ पे ब्राइट एकदम डार्क नहीं मिलेगा, अभी कुछ ना कुछ रह जाएगा। आपको ब्लैक ग्रे इस टाइप का शेड मिलेगा। अभी तो क्या मिलता है, ब्लैक व्हाइट इस टाइप से मिलता है। समझ में आती है? तो वहां पे आपको ब्लैक की जगह ग्रे शेड मिलेगा, आपको फिर थोड़ा सा एकदम डार्क नहीं मिलेगा, वो हम लोग नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज वही आई है, नेक्स्ट पॉइंट यही है मोनोक्रोमैटिक वाला शब्द। इसके बाद एम्पलीट्यूड वाला हो गया, 3 पॉइंट हो गया ना। 4 पॉइंट है शुड बी नैरो, अदरवाइज बिल्कुल सही बात है। ये वाली चीज बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, जो स्लिट की विड्थ है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, पतली पतली होनी चाहिए। अगर मोटी मोटी कर दोगे तो होगा क्या कि फ्रिंज विड्थ कभी कभी इतनी मोटी मोटी बन जाती है कि हो सकता है वो 2 क्या हो जाए, ओवरलैप भी हो जाए। बात समझ में आती है? मतलब आपको मान लो अभी तो हमारे पास क्या था, इतना ब्राइट का था, इतना डार्क का था, इतना ब्राइट का था, इतना डार्क का था, इतना ब्राइट का था, इतना डार्क का था। लेकिन अगर मान लो ये वाली चीज आपकी बहुत मोटी मोटी स्लिट्स कर दी, हम लोग ने इसको सोर्स का हमने क्या कर दिया, काफी मोटी मोटी कर दी, तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी इसकी वेट बहुत बढ़ जाती है कुछ इस टाइप से, तो ये ओवरलैप कर जाते हैं। ब्लैक डार्क सॉरी ब्लैक डार्क व्हाइट डार्क क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देंगे। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी स्लिट वेट को अप्लाई करते हैं। इसका वो मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक से फायदा रहता है, एक ही वेवलेंथ की लाइट मिलती है। अगर हम लोगों ने मोनोक्रोमैटिक की जगह वो ले लिया, व्हाइट कलर ले लिया, तो वहां पे होगा क्या, रेड की तो इतनी छोटी सी बनेगी नहीं, रेड की तो बड़ी सी बनेगी और वायलेट कलर की इतनी सी बनेगी। तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, आपको कलर बैंड्स मिलेंगे, ये रेड का बैंड, ये ऑरेंज का बैंड, येलो का बैंड, इस टाइप से आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, कलर बैंड्स मिल जाएंगे। ओवरलैप मतलब अभी तो क्या मिलता है आपको, सिंपल मालूम है, अगर हमने रेड कलर की लाइट दी तो यहाँ पे रेड मिलेगा, यहाँ पे डार्क मिलेगा, यहाँ पे रेड मिलेगा, यहाँ पे डार्क मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, ये चीज आपको मालूम है। लेकिन अगर मैंने व्हाइट कलर की लाइट ले ली तो मैं उसमें होगा क्या, उसमें रेड कलर का ऐसे मिलेगा, वॉयलेट कलर का ऐसा मिलेगा। अब रेड के बाद तो रेड का डार्क शुरू हो गया और फिर रेड नेक्स्ट रेड शुरू हो गया। ये चीज बताओ समझ में आती है? ये रेड है, रेड है, रेड है, लेकिन जो इसके वॉयलेट कलर है उसका अलग बनेगा, वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे, तो छोटे छोटे मिलते हैं, वॉयलेट की लैम्डा छोटा। अच्छा तुम उल्टा मान लो, असल में आते हैं। ये वाला है किसका, ये रेड का है ना, तो इसीलिए तुम्हारे रेड का बनाया, ये इतने नेता बनते हो आप। ये वॉयलेट है, छोटे वाला वॉयलेट है, ये रेड का इसीलिए बनाया मैंने। हाँ तो दूसरा वॉयलेट क्यों ब्रेड से बना है? वो तो मैं चेक कर रहा हूँ वैसे। हाँ यार चल रहा है मार्केट, या बंद हो गया। हाँ।
बात समझ में आती है? वॉयलेट का क्या होता है, बड़े बड़े, रेड का क्या आएगा, बड़े बड़े फ्रिंजेस आएंगे, और रेड के आएंगे छोटे छोटे फ्रिंजेस। तो वो क्या करेंगे, वो भी आपके ओवरलैप कर जाएंगे और आपको कलर बैंड्स दिखेंगे। भैया लेकिन ये इंटरफेरेंस होता कब है? नहीं दिखता, नहीं दिखता है ना, एक्सपेरिमेंटल है बस ये, ठीक है? एक्सपेरिमेंट से ही आप करोगे क्योंकि तब हम आपको अगर ऐसे नॉर्मली व्हाइट डे टू डे लाइफ में डिफ्रैक्शन लाइट दिखता है आपको, हाँ, डिफ्रैक्शन interference दिखेगा, इंटरफेरेंस कभी नहीं दिखेगा आपको। बात समझ में? हम लोग कभी भी देखना चाहिए, ये भी बोला जाता है कभी कभी जब तुम सूरज की तरफ देखते हो तुम्हारी आंखों में वो नहीं, एक हाँ बैंड बन जाता है, मच्छर सा घूमता रहता है, हाँ कलरफुल सा वो, कलरफुल सा नहीं, जैसे ऐसा नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट टाइप का, मच्छर बबल बबल टाइप का। हाँ बबल टाइप का, जैसे वो हाँ। सूरज में देखो कहीं भी आसमान में देखो आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा कुछ गिर कुछ गिर रहा कुछ था। कुछ कुछ ऐसा करके नीचे आता है, हाँ। रुई का, आंखों में रुई का गुब्बारा कोई सा नहीं कुछ होता, वो कुछ अलग ही अलग होता है। होता है, हाँ। कीड़ा टाइप का लगता है, वो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है वहाँ पे। तो इंटरफेरेंस क्यों नहीं दिखता कभी भी? नहीं होता, होता ही नहीं है। बहुत स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, सेम वेवलेंथ, सेम कोहेरेंट, ऐसा कहाँ मिलेगा? हमने बल्ब में स्लिट बना के करा तो नहीं मिलेगा। क्यों, वो भी तो वो मिलना चाहिए। नहीं, आसानी नहीं है, क्योंकि बल्ब में एक तो सेम कलर नहीं मिलता होता, वो। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि यहीं पे आपको जो ये है, जो मीडियम है वो एकदम परफेक्ट नहीं होता, कहीं से डार्क होता है, कहीं से लाइट होता है वो, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम होती है। क्लियर है बात? जब डिफ्लेक्शन होगा उसका दोनों का, वो मैं दिखा दूंगा वीडियो टाइप से, उसके अंदर वीडियो में दिखा के वहां पे देख लेना अपने आप इसको। क्लियर है वाली चीज? तो ये चीज मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया? ये है। फिर आपका फ्रिंज वेट वाला होगा, वो मैंने बता दिया, फ्रिंज वेट आपका किस चीज पे डिपेंड करती है। क्लियर है वाली चीज? नेक्स्ट लिखो इसमें जल्दी से आगे। 7 भी लिखना है? नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है क्या होगा? जल्दी उठ गई क्या? टाइम क्या हुआ है? टाइम तो भी है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, डायरेक्टली बनाने को आता है, कुछ लिखना नहीं है इसके अंदर। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, कोई भी। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लिख लो, घंटों में लिखो। क्या? फॉर इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी और? डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंटरफेरेंस भैया। कर्व फॉर इंटरफेरेंस, थोड़ा आराम से लिखना चाहिए, अलग अलग से। हाँ हाँ, ये क्रॉस क्रॉस बीच में, शुरू में क्रॉस रह गया, हाँ बीच में एफ के बाद भी तो क्रॉस रहा है ना सी। तो जब करने देना, धीरे धीरे कर लो। तो ग्राफ भी बनाना है। हाँ यार, ग्रामर बनाना है। चलो समझे ध्यान, ये वैसे मैं करवा चुका हूँ, एक बार फिर से इसको लेके नोट्स में प्रॉपर फॉर्म में मिल जाएगा। हम लोगों ने देखा था यही वाली चीज कि यहाँ पे क्या मिलता है, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये ब्राइट है ये डार्क है, ये ब्राइट है ये डार्क है, ये ब्राइट है ये डार्क है। बात समझ में आती है? ये वाली चीज का हम लोगों को क्या बनाना है, कर्व बनाना है। ये जो हमने ऐसे करके बनाया था, ऐसा नाइट करके छुट्टियां। बनाया था, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली चीज। इसी चीज को हम लोगों ने क्या बनाया, क्योंकि यही कर्व आपका कभी कभी कंपेयर करने को रहता है कि इसका कर्व इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ डिफ्रैक्शन, इन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो दोनों को बना के दिखाना होता है। ठीक है, तो वो चीज देख लो कैसे बननी है। इस चीज को हम लोगों ने ऐसे ना बना के हम लोग इसको ऐसे बना रहे हैं। तो भैया पहले फिर हमने क्या बनाया था? ऐसे करके बनाया था पहले। वो हमने वही सिर्फ था। इंटरफेरेंस का बनाया हाँ। था। हाँ, इंटरफेरेंस के बता रहा हूँ। तो अब भी नहीं, इंटरफेरेंस ये में वाला बना क्या रहे हैं, बनाया था हमने? तो वो भी इंटरफेरेंस का ही Interference है। का। अब वो भी बस ऐसे वहां पे समझा दिया था प्रॉपर, अगर आपको आता है तो आपको क्या क्या इसमें पैरामीटर्स रखना है, वो सब चीजें ये मैं कुछ बता, नहीं है। वो समझने के लिए था। मुझे दे दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ, ये क्या इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है, ये आई मैक्स और आई मिन की बात जो करते हैं ये वो है आई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। ये सोर्स की स्लिट्स की इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे, I1 और I2 नहीं है ये। यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, आई मैक्स और आई मिन वाली जो कंडीशन है यहाँ पे वो लिखी आएगी। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा, और इस जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस, कुछ भी लिख देना। एग्जाम में जो पूछा जाएगा, अगर आपसे पाथ डिफरेंस पे पूछा जाए तो पाथ डिफरेंस पे लिख देना, यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा जाएगा तो फेज डिफरेंस पे लिख होता देना। तो भैया दोनों ही है क्या? हाँ, बस लैम्डा और पाई का डिफरेंस रहेगा, इसमें लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 फेज में तो पाई के फॉर्म में फेज में पाई आएगा, पाई आएगा और पाथ में लैम्डा आएगा। चलो समझो ध्यान से। अब हम लोगों ने क्या बोला, ये जो इंटेंसिटी है, ये सिंपल आपका ये वाला ग्राफ, जैसा आप सिंपल आप ग्राफ नहीं बनाते, यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी लिखे, यहाँ पे मैक्सिमम आई मैक्स है, और यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप मान लो, अगर आपको पेन कुछ भी बनाना है
तो आपका ग्राफ ऐसे तो बनता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, इस टाइप से। तो वही चीज हम लोगों ने ग्राफ लिया, नीचे वाला सेक्टर ये क्वाड्रेंट ना लेके हम लोगों ने ये और ये लिया। ठीक है, मैंने बोला यहां तक है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स जिसे बोला है, और यहाँ पे क्या है इसकी 0 इंटेंसिटी, आई मीन आई मीन। ठीक है, तो जब आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। नहीं नहीं, छोटे छोटे हो जाते हैं। डिफ्रैक्शन है वो। अच्छा, आधा क्यों पढ़ तभी के तो मैं बैठी? कंफ्यूज हो गई। अब मुझे समझ आ गई। गलत तो नहीं करके आई हाँ, याद रखो ये चीज समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब मिलता है? जब फेज डिफरेंस कितना कितना होता है, या तो 2 पाई, 0 फेज 4 पाई, डिफरेंस या फिर 2 पाई। पाई, है ना, पाई नहीं, जो बोला पाई नहीं मैं तो सही बोला 2 पाई उसको 4 बोल रहा पाई। हूँ। हाँ कान तेज है, मैंने सुन लिया। पाई पे 0 पाई 4 पाई, या फिर उसके पीछे माइनस का 2 पाई माइनस का 4 पाई। हाँ, बोलने वाला था। क्या? पाई इंटू 2। हाँ, याद है सर, पाई प्लस पाई। याद है सर। ये तो क्या है आपका, ये सब चीजें किस चीज की आपकी मैक्सिमम कंडीशन की, जब पूरी पूरी। और अगर 0 होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा, सॉरी 0। 0 होगा। जब 2 पाई का होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा। कितना होगा, लैम्डा। 4 पाई का मतलब लैम्डा। क्या होगा, 2 वेव पूरी हो गई, यानी 2 लैम्डा। और यहाँ पे क्या हो माइनस जाएगा, लैम्डा। माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा। भाई ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ भाई। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बना लें इसे फिर। पक्का। अब ये चीज हम लोगों को यहाँ लिखनी है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे नहीं, इस जगह मैक्सिमम वाली कंडीशन पे यहाँ पे 0 हो गया। इस जगह क्या लिखा रहेगा, अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, या तो लिख दो 2 पाई, या फिर क्या लिखा जाएगा, लैम्डा। फिर ये दूसरा मैक्सिमा मिला है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, असल में ये सेंट्रल मैक्सिमा है। क्या क्या है ये? इधर इसी तरह से यहाँ पे आपको हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, और ये क्या हो गया इसका सेकंड मैक्सिमा। 2 पाई या फिर लैम्डा। इसी तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 4 पाई या फिर 2 लैम्डा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये तो सेंटर पे हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस 2 पाई माइनस लैम्डा, कुछ भी आ सकता है। इस तरह से यहाँ पे कट हो रहा है एकदम, इसके टॉप के नीचे क्या रहेगा आपका, माइनस का 4 पाई या माइनस का 2 लैम्डा, और इनके बीच में आ जाएगा पाई। फर्स्ट मिनिमा, पाई है। सेकंड मिनिमा, लैम्डा बाय 2। फर्स्ट मिनिमा, पाई भी तो होगा। सेकंड मिनिमा। क्या बोल रही हो, क्या हुआ बता ना। फर्स्ट मिनिमा पे क्या मिलेगा आपको, या तो पाई पे मिलेगा। आधी वेव जब होती है तब आपको क्या मिलता है, आधी वेव का डिफरेंस होता है तो क्या क्या मिलता है आपको, और आधी वेव का मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई पाई या फिर लैम्डा बाय 2। 2। यहाँ पे हो गया 3 पाई या फिर 3 लैम्डा बाय 2। इसी तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस पाई या माइनस लैम्डा बाय 2, माइनस 3 पाई या माइनस 3 लैम्डा बाय 2। भी ये जो बताओ सर में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, कर लो। आई मैक्स की कंडीशन क्या है कि I1 प्लस I2। आई मीन की कंडीशन क्या है, I1 माइनस I2। भैया इसमें कोई सेंट्रल मिनिमम वाला नहीं होगा? ये सेंट्रल मिनिमम नहीं होता, सेंट्रल पे तो आपको मैक्सिमम बनता है ना। और ये रीजन है वहां पे n की वैल्यू हम लोग 0 2 n माइनस 1, और यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं, करते हैं। इसलिए हमने वो ऐसा रखा है कि हम 1 से ही रखें तो ही हमारा आ जाए। बुक वगैरह में 2n माइनस 1 भी मिलेगा आपको, 2n प्लस 1 भी मिलेगा, लेकिन वो लेना नहीं है। हमें 1 से लेना है ताकि वो 0 वाला पंगा ना पड़े। बिल्कुल। क्या हो गया, पेपर गिरा दिया, रमीज नाम की चीज नहीं है। अच्छा, संगति का चला रहा है। क्या बोलिया? सही बोले। ये किसी किट है, हमारी बहुत सारा सामान लाए।
अरे रुक जा यार, तो देखना है बस। बहुत बहुत हलवा में पड़ा है। देख ही रहे हो उतनी देर से। अरे, कर। भैया चिट्ठी का टाइम होने वाला है, हो गया क्या? 2 मिनट है। दो मिनट 15 मिनट है। 9 बजने में देखो वो बच्चा रुकिए सारे सेकंड। वो बच्चा आ जाता है। फिर वो ये वही हमारे- टॉपिक आ गया जो इसका लास्ट टॉपिक है, इंटरफेरेंस का एकदम लास्ट। खत्म करो आज इंटरफेरेंस को। चैप्टर खत्म होने में नहीं आ रहा। आपका छोटा सा चैप्टर वैसे कहते हो भैया तो छोटा चैप्टर है। हाँ। ऐसे वो वाले आगे वाले चैप्टर को बोल रहे हैं 3 घंटे में करा दो, एक दिन में। एक दिन के चैप्टर एक दिन का तूने बोला। आपने बोला 1 दिन का चैप्टर 3 एक घंटे दिन 3 घंटे का एक बुलाऊंगा। चैप्टर है बस। हाँ एक चैप्टर एक दिन का। आपने बोला वो तीनों चैप्टर एक दिन में करा दूंगा। हाँ, यही बोला आपने था। यही बोला है भैया। बोल नहीं सकता। और हो गया है कितना झूठ बोल रहे हो भैया। झूठ भैया बोला, सुबह सुबह झूठ बोला। भैया आपने यही आपके भैया यही वर्ड से 3 चैप्टर एक दिन में करा दूंगा। उन यही चैप्टर में बोला टाइम था। नहीं लगेगा। आज स्कूल का टीचर थोड़े ना हूं मैं। आपने यही बोला था। आयरन के लिए कोई से भी स्कूल के आपने यही बोला था। आप इस स्कूल के नहीं हो, इसलिए नहीं रखा आपको। बोल के भूल जाते हो नहीं सही में यार। भैया। आपने यही बोला था यार, मान जाए। नियम ये है एक दिन का। आपने बोला था 3 चैप्टर एक मैंने दिन में ट्वेल्व करा भी दूंगा। बोला था, आपने बोला वो भी एक दिन का, और न्यूक्लियर में कुछ तो कुछ है ही नहीं, तो एक हाँ, न्यूक्लियर में- न्यूक्लियर तो एक दिन का। और हाँ। एटम एक दिन का, तो एटम एक सब दिन का एक दिन का हो है। गया। एटम 3 दिन का है। भैया आपने आपने बोला था एक एक घंटा दिन बोला में था। एक दिन में निपटा दूंगा। एक दिन एक में दिन ले लूंगा, 4 दिन की क्लास हो जाएगा। ओह, कितने मिता वाले। आगे 4 दिन की छुट्टी। देखो। आपने यही बोला था, लेकिन झूठ कितना है बोल लो आप। फोन हिला के गिरा दूंगा भैया। जरा आप बोले तो देखो। यूट्यूब पे जाएगा यूट्यूब। कुछ तो नाम ही नहीं है। कोई चल रही है क्या वीडियो? आते तो है नहीं रोज। आगे बेइज्जती हो रही है। हाँ क्या करने के लिए वीडियो बनाते हैं।